बच्ची हर रात डर कर जाग जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके बिस्तर के नीचे एक राक्षस छिपा है जो उसे खाने के लिए घूर रहा है। चिल्लाने की आवाज सुनकर सौतेले माता पिता दौड़ कर आए। बच्ची ने कहा, जमीन से दूर रहो वरना राक्षस खा जाएगा। बड़े कहा, बच्चों की बात मानते हैं। उन्होंने नीचे झुककर देखा पर कुछ नहीं मिला। उन्होंने बच्ची को कहा, चिंता मत करो और सो जाओ। पर बच्ची को यकीन था कि नीचे कोई है। चैन की नींद सोने के लिए वो चुपके से बालकनी में चली गई। अगले दिन नहाते वक्त वो बहुत डरी हुई थी। उसे माता पिता की आवाज नहीं आ रही थी। उसने देखा कि एक खरगोश जमीन फाड़कर नीचे घुस गया, लेकिन फर्श तुरंत ठीक हो गया। जब वो बिस्तर पर लेटी तो नीचे से राक्षस की आवाज आने लगी। आवाज बढ़ती गई और बच्ची ने डर के मारे कान बंद कर लिए। बाहर से माता पिता की चीखें आ रही थी। वो इतनी डरी हुई थी कि सुबह तक बाहर नहीं निकली। सोकर उठने के बाद वो जमीन पर पैर रखने से डर रही थी, इसलिए खिलौनों के सहारे आगे बढ़ी। माता पिता के कमरे में गई तो वहाँ सब बिखरा पड़ा था। उसे पता था कि राक्षस ने उन्हें खा लिया है। ये उसके दूसरे सौतेले माता पिता थे। उसने कई बार लोगों को राक्षस के बारे में बताया पर किसी ने यकीन नहीं किया और नहीं कोई सबूत था। कभी कभी उसे लगता कि ये उसका वहम तो नहीं, पर जब भी उसका जूता या फल गिरता तो नीचे से तुरंत हलचल होती, जिससे उसे यकीन हो जाता कि राक्षस सच में है। उसने देखा कि फर्श पर एक अजीब सा गोला बन रहा है। उसमें से एक लंबा नुकीला नाखून निकला और फल को खींच ले गया। थोड़ी देर बाद राक्षस ने गुठली थूक दी जो सीधे लैंप पर लगी। वहां उसे एक आग जैसी चीज दिखाई दी। बच्ची ने जल्दी से उसे ढक दिया पर राक्षस ने उसे खींचना शुरू कर दिया। बच्ची ने बिस्तर को बालकनी की तरफ धकेला पर राक्षस ने बिस्तर वापस खींच लिया। फिर बिस्तर जोर जोर से हिलने और ऊपर उठने लगा। राक्षस ने फर्श तोड़ दिया और पूरे बिस्तर को हिलाने लगा। बच्ची डर के मारे बस बिस्तर को पकड़े रही। वो राक्षस को देख नहीं पाई। थोड़ी देर में सब शांत हो गया और फर्श भी ठीक हो गया। अगली सुबह बच्ची अच्छे से सोई पर उसने देखा कि उसके जूते और कपड़े सलीके से रखे हैं और जो कपड़े उसने पहने थे वो बदल दिए गए हैं। उसने फर्श देखा तो छेद गायब था पर पास वाला लैंप अभी भी टूटा हुआ था। इन छोटी छोटी बातों से उसे यकीन हो गया कि राक्षस है। बच्ची के दिमाग में एक आइडिया आया। सामने वाले घर में एक आदमी रहता था जो रात को बाहर जाता था। बच्ची चुपके से उसका पीछा करने लगी। उस आदमी का नाम एलेक्स था। उसे पता चल गया कि बच्ची पीछा कर रही है पर उसने कुछ नहीं कहा। वो लोग चाइना टाउन पहुंच गए जहां बहुत भीड़ थी। छिपने के लिए बच्ची छत पर चढ़ गई। सड़क पर ड्रैगन डांस चल रहा था। भीड़ में एलेक्स कहीं गायब हो गया। तभी एलेक्स अचानक ऊपर से कूदा और पटाखे फोड़कर अफरा तफरी मचा दी। फिर उसने एक जबरदस्त किक मारकर लीडर को ढेर कर दिया। एलेक्स ब्रूस ली वाले कपड़ों में था। उसे पता था कि वो लोग उसे मारने आए हैं। कुछ ही देर में उसने सबको धूल चटा दी। छत से बच्ची ये सब देख रही थी। उसे लगा कि एलेक्स ने अकेले ही काले ड्रैगन का सिर काट दिया है। इतना दमदार सीन देखकर वो डरी नहीं बल्कि खुश हो गई। उसे लगा कि अब वो बच जाएगी। उस दिन चर्च में प्रेयर थी। डोनेशन के दौरान बच्ची ने चुपके से वहां से निकलकर एलेक्स के लेटर बॉक्स में एक चिट्ठी डाल दी। एलेक्स को जब वो चिट्ठी मिली तो वो सोचने लगा। चिट्ठी में कुछ पैसे थे और लिखा था कि मेरे बिस्तर के नीचे वाले राक्षस को मार दो। एलेक्स पैसे गिन ही रहा था कि बच्ची आ गई। एलेक्स ने उसे अंदर बुलाया। बच्ची ने बताया कि उसने एलेक्स को काला ड्रैगन मारते हुए देखा है। एलेक्स ने कहा, तुमने गलत देखा है, पर बच्ची अपनी बात पर अड़ी रही और बोली कि राक्षस ने मेरे मम्मी पापा को खा लिया, प्लीज उसे मार दो। एलेक्स जांच करने के लिए तैयार हो गया। बच्ची ने चाबी दी। दरवाजा खोलते वक्त वो बहुत डरी हुई थी। अंदर जाकर वो खिलौनों पर पैर रखकर चली। एलेक्स बिंदास होकर चल रहा था। माता पिता के कमरे में सब बिखरा था पर खून नहीं था। एलेक्स को वहां गोलियों के खोल मिले जिससे पता चला कि वहां गोलीबारी हुई थी। दीवार पर लड़ाई के निशान भी थे और अलमारी पर भी खरोंच थी। एलेक्स समझ गया कि ये किसी इंसान का काम है, राक्षस का नहीं। उसने बच्ची को ये बात बताई पर बच्ची मानने को तैयार नहीं थी। एलेक्स ने पूछा, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? बच्ची बोली, मैंने बुलाया था पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने अपने जमा किए हुए पैसे एलेक्स को दे दिए। हालांकि एलेक्स को शक था पर बच्ची की जिद देखकर उसने काम ले लिया, लेकिन पैसे वापस कर दिए। एक पेशेवर किलर होने के नाते उसने सोचा कि राक्षस की कहानी छोड़कर इंसान वाले सबूतों पर ध्यान दिया जाए। उसने अपनी साथी सारा को फोन किया और बताया कि पड़ोसी बच्ची को मेरे किलर होने का पता चल गया है और वो राक्षस की बातें कर रही है। सारा को ये बात बहुत मजाकिया लगी कि एक छोटे बच्चे ने किलर को पहचान लिया। उसने ऊपर से तो हक कह दिया पर अंदर ही अंदर वो उस बच्ची को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगी। उस रात एलेक्स बच्ची के घर गया। बातों बातों में उसे लगा कि सारा बच्ची को नुकसान पहुंचा सकती है। उसने झूठ बोलकर बच्ची को छिपा दिया कि राक्षस आ रहा है और दरवाजा बंद कर दिया। वो चाकू लेकर कॉरिडोर में छिप गया। गलती से उसका चाकू नीचे गिर गया। तभी बाहर से एक आदमी बंदूक लेकर अंदर आया। एलेक्स ने सही मौके का इंतजार किया और ऊपर से कूदकर उसे गिरा दिया, पर वो आदमी भी काफी फुर्तीला था। उसने चाकू उठा लिया और एलेक्स पर हमला कर दिया। बचते बचाते एलेक्स ऊपर से नीचे गिर गया। साइलेंस। उधर बालकनी से एक लेडी किलर चुपचाप बच्ची के कमरे में आई और बिस्तर पर गोलियां चला दी। साइलेंसर लगा था फिर भी एलेक्स ने आवाज सुन ली। वो कुछ करती उससे पहले पीछे से उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और उसे बहुत मारा। एलेक्स ने बड़ी मुश्किल से लैंप उठाकर उसे मारा। दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ लिया और बेहोश होकर गिर गए। लेडी किलर ने देखा कि बिस्तर खाली है। उसकी नजर अलमारी पर गई। दरवाजा खोला तो वहां एक काला टेडी बियर था। उसने टेडी हटाया तो पीछे बच्ची थी। वो गोली चलाने ही वाली थी कि तभी फर्श के नीचे से असली राक्षस निकल आया। बाहर से डरावनी चीखें और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। बच्ची ने टेडी बियर से खुद को छिपा लिया। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। जब एलेक्स को होश आया तो वो भागकर कमरे में गया और अलमारी से बच्ची को निकाला। बच्ची बोली, मुझे पकड़ लिया गया था। एलेक्स हैरान था क्योंकि वहां कोई नहीं था। बच्ची ने कहा, क्योंकि अभी राक्षस अपना खाना खा रहा है। एलेक्स ने बहस नहीं की और उसे गोद में उठाकर सुरक्षित जगह ले गया। बच्ची को पहली बार सुरक्षित महसूस हुआ। एलेक्स वापस उस कमरे में गया और दूसरे किलर को ढूंढा पर उसे सिर्फ तकिए पर गोलियों के निशान मिले। एक प्रोफेशनल किलर होने के नाते उसे सबूत मिटाने थे। वो अपना सूटकेस लेकर आया ताकि बेहोश आदमी को उसमें डाल सके। उसने अपने बैग से औजार निकाले। वो लाश को बाथटब में काटने वाला था।
कि तभी बच्ची वहां आ गई और पूछने लगी ये क्या है। एलेक्स ने घबराकर लाश बाथटब में गिरा दी। छुपाने की कोशिश में वो और ज्यादा फंस गया। हारकर उसने सच बता दिया कि वो लाश को ठिकाने लगाने वाला है। बच्ची बोली अगर लाश ही हटानी है तो राक्षस को दे दो। एलेक्स झुंझलाकर बोला कि कोई राक्षस नहीं है और बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। बच्ची सो गई और एलेक्स पूरी रात लाश ठिकाने लगाता रहा। सुबह जब बच्ची उठी तो एलेक्स ने बताया कि वो गुंडे मेरे लिए आए थे और वो किसी को जीतने नहीं देगा। पर बच्ची ने फिर कहा कि राक्षस को मार दो क्योंकि उसने मेरे माता पिता को मारा है। एलेक्स ने डांटकर कहा कि यहाँ कोई राक्षस नहीं है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एलेक्स ने जासूसी नजर से देखा। बाहर एक औरत थी जिसका नाम ब्रेंडा था। उसने कहा कि वो सोशल वर्कर है और बच्ची के माता पिता से मिलने आई है। एलेक्स ने बहाना बना दिया। असल में ब्रेंडा एक एजेंट थी जो गायब माता पिता की जांच कर रही थी। उसे एलेक्स पर शक हो गया था कि ये बच्ची का पिता नहीं हो सकता। ब्रेंडा के जाने के बाद एलेक्स ने राहत की सांस ली। फिर वो दोनों बाथरूम साफ करने लगे। वहाँ बच्ची ने बताया कि उसके असली माता पिता उसे बहुत मारते थे। उसने दुआ मांगी थी कि राक्षस उन्हें खा जाए और सच में ऐसा ही हुआ। पर माता पिता को खाने के बाद राक्षस गया नहीं। उसे लगा कि बाद वाले माता पिता भी बुरे हैं, इसलिए उसने उन्हें भी खा लिया। ये उसके दूसरे और तीसरे। ये देखकर ब्रूस हैरान रह गया। वो बच्ची के बेडरूम में गया और फर्श खटखटाया। उसने ध्यान से जांच की पर वहाँ कोई हलचल नहीं थी। बच्ची ने बताया कि राक्षस अक्सर दिन में सोता है और रात होते ही शिकार पर निकलता है। बातों बातों में ब्रूस को पता चला कि उस बच्ची का दुनिया में कोई नहीं है। ब्रूस भी अकेला ही था, इसलिए बच्ची की एक बात ने ब्रूस का दिल छू लिया। उसने कहा कोई तुम्हें याद नहीं करेगा अगर तुम चले गए। नहीं, वो सब जा चुके हैं। साइलेंस। उस पल ब्रूस की आंखों में नमी आ गई। वक्त के साथ बच्ची ब्रूस को पिता मानने लगी थी। दोनों का रिश्ता गहरा हो गया। ब्रूस अपने कॉन्टैक्ट रेवन से मिला तो पता चला कि सिर्फ पुराने कातिल ही नहीं बल्कि एक पुराना दुश्मन गैंग भी अब उसकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। बुरी खबर ये थी कि उन्होंने ब्रूस का ठिकाना ढूंढ लिया था। तभी फीमेल एजेंट ब्रेंडा वहां आ पहुंची और घंटी बजाई। बच्ची बेडरूम में गई तो उसे फर्श के नीचे हलचल महसूस हुई। वो तुरंत बिस्तर पर चढ़ गई और उस सुरक्षित जगह छिप गई जो ब्रूस ने गद्दे के अंदर बनाई थी। वहां छिपे होने के बावजूद उसे बाहर ब्रूस और ब्रेंडा की बातें साफ सुनाई दे रही थी। ब्रूस ब्रेंडा को उस राक्षस के बारे में बता रहा था जिसका जिक्र बच्ची करती थी। ब्रेंडा पहले से ही बच्ची के सौतेले माता पिता के गायब होने की जांच कर रही थी। तभी दोबारा घंटी बजी। ब्रूस ने दरवाजे से झांका तो देखा कि रेवन खड़ा है। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसने बताया कि बाहर कातिलों और गैंगस्टर्स ने पूरा घर घेर लिया है। वो सब उनकी जान लेने पर तुले हैं। रेवन ने ब्रूस को सलाह दी बच्ची ने हमारा चेहरा देख लिया है, उसे मारना होगा वरना हम पकड़े जाएंगे। खुद को बचाओ और बच्ची को छोड़ दो। लेकिन ब्रूस ने बस रेवन का हाथ चूमा और मना कर दिया। रेवन निराश होकर चला गया। अंदर आकर ब्रेंडा ने अपनी असली पहचान बताई। वो एक एजेंट थी जो बच्ची की जिंदगी और उसके माता पिता के गायब होने की गुत्थी सुलझा रही थी। उसने फर्श में गिरे एक ब्रश का जिक्र किया। ब्रेंडा ने बताया कि जब बच्ची के पहले गार्जियन गायब हुए तो वहाँ बच्चों की उंगलियों पर लगाने वाली कड़वी दवा की खुली बोतल मिली थी, लेकिन ब्रश गायब था। बाद में उन्हें वो ब्रश फर्श के नीचे मिला। ब्रेंडा का मानना था कि कोई उस वक्त बच्ची को दवा लगा रहा था। तभी वो अचानक गायब हो गया और ब्रश भी फर्श में गिर गया। तभी बेडरूम से बच्ची चिल्लाई फर्श को मत छूना, राक्षस तुम्हें खा जाएगा, फर्श से हट जाओ। ब्रूस और ब्रेंडा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्ची के चिल्लाने से फर्श के नीचे की हलचल एक पल के लिए थम गई। राक्षस शायद डर गया था। ब्रूस ने बच्ची को कंबल ओढ़ने को कहा पर बच्ची ने धीरे से चेतावनी दी। नीचे फिर से आवाज हो रही है, राक्षस आ गया है। पर बड़ों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उन्हें नहीं पता था कि राक्षस उनके ठीक नीचे रेंग रहा है। तभी बाहर कदमों की तेज आवाज आई। ब्रूस समझ गया कि दुश्मन घर में घुस चुके हैं। ब्रेंडा ने अपनी टीम को कॉल किया और बंदूक निकाल ली। उसने पूछा क्या दरवाजे पर तुम लोग हो? बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजे के आर पार एक गोली चली। गोली सीधा ब्रेंडा को लगी और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्रूस ने तुरंत फुर्ती दिखाई। उसने ब्रेंडा की बंदूक उठाई और दरवाजे पर गोली चलाकर एक दुश्मन को ढेर कर दिया। गोलियां बरसाते हुए वो ब्रेंडा को खींचकर अंदर वाले कमरे में ले गया। उसी वक्त ब्रेंडा की टीम भी नीचे पहुंच गई। 6 हथियारबंद कातिल अब घर के दरवाजे पर दोनों तरफ से घिर चुके थे। तभी एक महिला कातिल ने दरवाजा तोड़ा और वो 6 लोग अंदर लुढ़क गए। उनके लीडर ने हालात का जायजा लिया। बाहर 2 दुश्मन हैं और अंदर भी 2। ब्रूस ब्रेंडा को लेकर बाथरूम में छिप गया। जांच करने पर ब्रूस हैरान रह गया। ब्रेंडा को खरोंच तक नहीं आई थी। बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसे बचा लिया था। होश आते ही ब्रेंडा ने अपनी बंदूक वापस ले ली। अब दोनों तैयार थे। हॉल में 6 कातिल दबे पाव आगे बढ़ रहे थे। ब्रूस ने कान लगाकर उनकी आहट लेने की कोशिश की। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसे यकीन हो गया कि ये इंसानों के चलने की नहीं बल्कि किसी जंगली जानवर की सांस लेने की आवाज है। ब्रूस का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि हॉल से चीखने की आवाज आई। कुछ कातिल बाथरूम के पास हमला करने ही वाले थे। तभी सामने वाले कमरे की आवाज ने उनका ध्यान खींच लिया। उनका लीडर आगे बढ़ा और गोली चला दी। तभी उसने राक्षस का असली चेहरा देखा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, राक्षस ने सबसे पास खड़े कातिल को निगल लिया। वहां अफरातफरी मच गई। गोलियां और चीखें गूंजने लगी। ब्रूस और ब्रेंडा बाथरूम में हथियार ढूंढने लगे। टूथब्रश, दवा की बोतलें, जो हाथ लगा सब उठा लिया। अचानक एक कातिल को राक्षस ने बाहर से फेंका और वो बाथटब में आ गिरा। ब्रूस ने बिना सोचे टूथब्रश उठाया और उसकी आंख में घूम दिया। कातिल ने बंदूक उठाई पर ब्रेंडा ने उसे वही ढेर कर दिया। बाहर खड़े दोनों एजेंट्स को कुछ पता नहीं था। उन्हें बस अंदर से गोलियों और चीखने की आवाजें आ रही थी। अंदर बचे हुए कातिल दीवार से चिपके खड़े थे। कोई फर्श पर पैर रखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गंजा आदमी अभी भी सदमे में था। तभी एक जवान कातिल ने फर्श पर गिरी बंदूक देखी और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। बच्ची ने बिस्तर से झांककर चिल्लाया, मत उठाओ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस जमीन फाड़ कर निकला और उसे दबोच लिया। बाकी कातिल बस डर के मारे देखते रह गए। राक्षस उस आदमी को खींचकर वापस फर्श के नीचे गायब हो गया। डरी हुई बच्ची फिर से कंबल में छिप गई। बाहर सन्नाटा छा गया। ब्रूस ने दिमाग लगाया। उसने और ब्रेंडा ने बाथरूम वाले कातिल की लाश को बाहर घसीटा और उस पर गोलियां चलाई। जैसा सोचा था, राक्षस आवाज सुनकर लाश की तरफ बढ़ा। उन्होंने देखा कि कैसे राक्षस लाश को नीचे खींचकर खा रहा है। मौका पाकर उन्होंने बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। तभी बाहर
बाहर खड़े दोनों एजेंट अंदर घुस आए। उन्होंने दीवार से चिपके कातिलों को देखा और बंदूक तानकर सरेंडर करने को कहा। एजेंट्स ने आव देखा न था उन्हें पकड़कर जमीन पर पटका और हथकड़ी पहनाने लगे। फिर वे बाथरूम में ब्रेंडा से मिले। वे मुजरिमों को लेकर बाहर निकलने ही वाले थे कि दरवाजे के पास ब्रेंडा को एक भयानक पंजा दिखाई दिया। उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से दिल दहलाने वाली चीखें और तोड़फोड़ की आवाजें आने लगी। वे रहम की भीख मांग रहे थे और फिर सब शांत हो गया। ब्रूस दीवार के सहारे बच्ची के कमरे तक पहुंचा। बच्ची ने पूछा, क्या राक्षस सबको खा गया? अब तो आपको मेरी बात पर यकीन हो गया ना? ब्रूस को अब पूरा यकीन था। उसने बच्ची से कहा कि हिलना मत, हम खिड़की से भागेंगे। ब्रूस भी अब जमीन पर पैर रखने से डर रहा था। वो खिलौनों के सहारे बालकनी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो बिस्तर के पास पहुंचा, राक्षस ने हमला कर दिया। वो नीचे से निकला और ब्रूस को निगलने की कोशिश करने लगा। उसने पास पड़ा झाड़ू भी फेंक दिया। राक्षस के जाने के बाद बच्ची बेचारी फिर से रजाई में दुबक गई। अगली सुबह बच्ची ने फर्श के नीचे से आवाज सुनी। अचानक फर्श फट गया। ब्रूस जमीन तोड़कर बाहर निकला। उसकी सांस फूल रही थी। पास में ही एक दवा की बोतल पड़ी थी, वही कड़वी दवा जो उसे बाथरूम में मिली थी। उसने उसकी जान बचा ली। राक्षस को उसकी बदबू पसंद नहीं आई और उसने ब्रूस को उगल दिया। बच्ची खुशी से ब्रूस के गले लग गई। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। एक सूट पहनी हुई औरत अंदर आई। वो ब्रूस की पुरानी साथी रेवेन थी। वो ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। ब्रूस ने तुरंत उसे फर्श से दूर रहने को कहा। रेवेन ने नहीं सुना। उसने हंसते हुए बच्ची को बुलाया। मम्मी ऊपर गई है, मुझे मत बुलाना। साइलेंस। तभी फर्श के नीचे से गुर्राने की आवाज आई और रेवेन का चेहरा उतर गया। उसने अपनी हील्स उतारी जो असल में छिपी हुई बंदूकें थी। राक्षस बाहर निकला और रेवेन ने गोली चला दी। राक्षस सच में पीछे हट गया। रेवेन ने राहत की सांस ली थी कि राक्षस ने दोबारा झपट्टा मारा और उसे पूरा निकल गया। रेवेन की एक चीख गूंजी और राक्षस उसे लेकर जमीन के अंदर समा गया। ब्रूस बच्ची को लेकर बालकनी की तरफ भागा, लेकिन राक्षस ने बिस्तर पलट दिया। पलंग। ब्रूस मारे जाने ही वाला था कि पलंग राक्षस के दांतों में फंस गया। मौका देखकर ब्रूस बालकनी की तरफ चढ़ने लगा। गुस्से में राक्षस ने पूरा पलंग चबा डाला और फिर ब्रूस पर झपटा, लेकिन ऐन वक्त पर वो रुक गया। ब्रूस हैरान रह गया। राक्षस ने हमला नहीं किया क्योंकि बच्ची बीच में आ गई थी। राक्षस ने सिर झुकाकर बच्ची को देखा। ब्रूस समझ गया कि ये जानवर बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि उसकी रक्षा कर रहा है। बच्ची भी समझ गई कि ये उसका पालतू जानवर जैसा है। बच्ची ब्रूस के गले लग गई। दोनों बालकनी के रास्ते वहां से भाग निकले। फिर नजारा बदला। ब्रूस गाड़ी चला रहा था और बच्ची साथ बैठी थी। खिड़की के बाहर खुले खेत और नीला आसमान था। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन ध्यान से सुनने पर दूर से गुर्राने की आवाज आ रही थी। वो राक्षस आज भी उनके साथ है और उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा।